एट 66। प्यारे बच्चों, फ्लेमिंगो बुक की पहली कविता है, पहली पोएम है, फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास एक भारतीय लेखिका है जो अंग्रेजी भाषा और मलयालम भाषा दोनों में लिखती है। कमला दास का जन्म केरल भारत में हुआ था, मालाबार में। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। यहाँ कवयित्री बोलती है कि जब वो अपनी मम्मी पापा के घर से कोचीन एयरपोर्ट कार में जा रही थी शुक्रवार की सुबह, उसके बगल में उसकी मम्मी बैठी हुई थी कार में। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो जब मैंने कार में बैठे हुए अपनी माँ को देखा अपनी बगल में, डोज जो ऊँग रही थी, ओपन माउथ, डोज मीन्स ऊँगना और सोना, ओपन माउथ जो खुले मुंह से बगल की सीट में सो रही थी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। उसका जो चेहरा था वो इतना कमज़ोर, उसकी बुजुर्ग माँ जो कि 66 ईयर की हो गई है, उसका शरीर इतना कमज़ोर बुजुर्ग हो गया था कि फेस उसका ऐसन टाइप का लग रहा है। ऐसन यानी राख, एंड ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डेड बॉडी हो। जैसे आप इस चित्र में बगल में देख रहे होंगे कि जो कवयित्री है उसकी माँ ऐसे ही रिंकल्ड फेस की है, ओपन माउथ, नीचे आप चित्र ओपन माउथ का देख रहे होंगे, तो रिंकल फेस की बिल्कुल झुर्रियाँ उसके मम्मी के चेहरे पे पड़ी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मृत प्राय हो गया हो, कोई एनर्जी नहीं थी, कोई ग्लो नहीं था बुजुर्ग अवस्था के कारण। एंड रियलाइज विद पेन दैट सी थॉट अवे, और फिर वो अपनी मम्मी को इस हालत में देखकर दुख में डूब जाती है और गम में डूब जाती है। सोचती रहती है कि अब मम्मी बुजुर्ग हो गई है, और जैसे कि वास्तविकता के लिए वो जानी जाती है कमला दास, वो समझ गई थी कि मम्मी और मेरा साथ अब ज़्यादा दिन का नहीं है। लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन फिर वो अपना ध्यान बांटने के लिए खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर देती है। एंड लुकड आउट ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और खिड़की से जब बाहर देखती है तो यंग ट्रीज यानी हरे भरे यंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग मीन्स होता है जब कार आगे को चल रही होती है तो पेड़ पीछे को चल रहे होते हैं। कार आगे को बढ़ती है, पेड़ तो अपनी जगह होते हैं लेकिन पीछे जाते हुए महसूस होते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे। स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, और फिर दूसरा दृश्य क्या देखते हैं कि मेरी यानी प्रसन्न चिल्ड्रन, बच्चे, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग यानी तेज़ी से बाहर को आ रहे हैं, ऑफ देयर होम्स, अपने घर के, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप। अब कवयित्री देखती है, अपना ध्यान जब बांटने की कोशिश करती है तो बाहर देखते हैं कि एक तो यंग हरा भरा संसार, और दूसरा नए उभरते हुए सितारे, नए बच्चे नई उमंग के साथ बाहर खेलने आ रहे हैं। अब कवयित्री कंपेयर करती है कि एक तरफ तो माँ जो कि अब सारे बसंत ऋतु देख चुकी है और अंतिम पड़ाव में है, और दूसरा तरफ जो जीवन है उमंग से भरा हुआ, सपनों से भरा हुआ बाहर। तो एक क्लास कवयित्री के मन में होता रहता है और बाहर देखकर उसका ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचती है और वहाँ सिक्योरिटी चेकअप हो रहा होता है उसका, तो उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर अपनी मम्मी पर फिर पड़ती है। सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, उसकी मम्मी कुछ यार्ड्स दूरी पर होती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, उसने अपनी मम्मी को दोबारा देखा। When pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, फिर वो अपनी मम्मी को देखते हैं कि जो उसका वैन मीन्स होता है कलरलेस, फीका चेहरा हो गया है, पेल पीला चेहरा उसका हो गया है। एज ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून्स होता है जो सर्दियों में, लेट विंटर सर्दियों में जो देरी से मून आता है, उसकी तरह जो जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे, लेट विंटर्स मून
जो कि पीला होता है, जिसमें कोई ग्लो नहीं होता, बदरंग सा मून दिखता है वो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और फिर कवियत्री ओल्ड फैमिलियर, ओल्ड माने पुराना, फैमिलियर चिर परिचित, एग दर्द से पीड़ित हो जाती है। माई चाइल्डहुड फेयर, उसका बचपन का डर वापस आ जाता है। जैसे बचपन में बच्चा बिना मम्मी के नहीं रह पाता, उसको हर वक्त मम्मी से बिछड़ने का डर लगा रहता है। वो बिना मम्मी के ना खाना खाता है, ना कहीं घूमने जाता है। उसकी मम्मी अगर बाय द वे सब्जी लेने भी जाए तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का, घर में कोई ना कोई तो होना ही चाहिए उसको एंटरटेन करने के लिए, ध्यान बांटने के लिए। तो ऐसे मम्मी के दूर जाने का डर उसको सता रहा है कवियत्री को। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी अपने आप को समझाते हुए, तसल्ली देते हुए वही कहते हैं कि मम्मी हम जल्दी मिलेंगे। हालांकि उसको लग जाता है कि मम्मी और मेरा साथ अब ज़्यादा दिन का नहीं है, क्या पता मैं अगली बार जब आऊँगी वापस तो मम्मी मुझे मिले या ना मिले। तो फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रख के और ढांढस बधा के अपने आप को यही कहते हैं कि स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, हंसती और हंसती जाती है और बोलती सी यू सून अम्मा, कि फिर मिलेंगे अम्मा। अब यहाँ पे कवियत्री 2 बार, ये ध्यान रखना बच्चों की, 2 बार वो कंपेयर करती है अपने मम्मी के चेहरे का। पहली बार तो वो डेड बॉडी कॉप्स से कंपेयर करती है, और दूसरी बार लेट विंटर्स मून से वो कंपेयर करती है।